नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी पर। आज हम भूगोल का भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। मेरा चैनल यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आगे भी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत, बी फ्रांस, सी आपका यूएसए और डी आपका जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूएस। इसका आंसर सही हो जाएगा। अब यूएस की बात आ गई तो और जान लेते हैं यूएस के बारे में। जो अंगुली नुमा जो झीलों के लिए प्रसिद्ध है, वो अंगुली नुमा झीलें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरन झील, इरी और ओंटारियो हैं। ये 4-5 झीलें कौन? सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो हैं, है ना। अब इनके बीच जो नदियाँ, नहरें हैं, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सुपीरियर और हुरन झील के बीच कौन सी नहर है? तो सू नहर है। कौन सी नहर है? सू नहर है। जबकि हुरन और इरी के बीच इरी नहर है और इरी और ओंटारियो के बीच वेलैंड नहर है। अमेरिका में एक और चीज़ पाई जाती है, मिशिगन नदी पाई जाती है। मिशिगन नदी क्यों फेमस है? वो उसका एक वजह है, क्योंकि पूछा जाता है कि पक्षी के आकार का जो डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है मिसिसिपी नदी। कौन सी? मिसिसिपी नदी बनाती है। डेंड्रॉइट शहर कहाँ पर है? तो इरी में स्थित है। ये डेंड्रॉइट शहर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर? इरी में है, इरी झील के पास स्थित है। डुल्क शहर कहाँ पर है? तो सुपीरियर झील के पास स्थित है। शिकागो कहाँ? तो मिशिगन झील के पास स्थित है, शिकागो जो शहर है। आगे देखते हैं, इनको क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं। जो 5 झीलें हैं यूएसए में, उनको क्या कहते हैं? हम ग्रेट लेक्स कहते हैं, है ना। यूएसए में न्याग्रा जलप्रपात है, ठीक है ना, जो इन झीलों के इरी और ओंटारियो के बीच बना हुआ है। पेरी घास के मैदान ही पाए जाते हैं। मृत घाटी भी कहाँ पर हमारी? तो यूएसए में है। लेब्राडोर धारा भी कहाँ पर है? तो यूएसए में बहती है। लॉस एंजल्स शहर भी हमारा फेमस है। किस लिए? कैलिफोर्निया में है। ये फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। आइए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। ए वॉन झील, बी मृत झील, सी सुपीरियर झील और डी आपकी वैकाल झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वॉन झील। कौन सी? वॉन झील सबसे ज़्यादा लवणीय झील है विश्व की। अब वॉन झील लवणीय है तो वॉन झील है कहाँ पर? तो जो वॉन झील है वो कहाँ पर है? आपकी तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की में वॉन झील है। ये एशिया का, जो तुर्की एशिया का सबसे पश्चिमी देश है ना। इसकी राजधानी कहाँ? तुर्की की तो अंकारा राजधानी है। ये भूमध्य सागर से लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं, मृत झील कहाँ पाई जाती है? तो पता है आपको, यूएसए में पाई जाती है। सुपीरियर झील आपको पता है, अमेरिका में पाई जाती है। वैकाल झील रूस में, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकावाहन झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकावाहन झील कौन सी है? तो है आपकी ए वॉन झील, बी आपका विक्टोरिया झील, सी आपका मृत झील और डी आपका है विक्टोरिया झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टिटिकाका झील। अब टिटिकाका झील के बारे में हो गया। टिटिकाका झील है कहाँ पर? तो टिटिकाका झील कहाँ पर है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है दोनों देश। कहाँ पर है? बोलीविया की राजधानी क्या है? तो हमारी लापाज राजधानी। और पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा पेरू की राजधानी है हमारा, पेरू की राजधानी। और देख लें टिटिका झील, वॉन झील कहाँ पर है? तो तुर्की में है ना। मृत झील कहाँ पर है? तो यूएसए में। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो तंजानिया, युगांडा और जो विक्टोरिया झील है ना, ये कहाँ पर है? तो ये तंजानिया, युगांडा और केन्या की
सीमा पर लगे हुए देशों से स्थित है। तंजानिया की राजधानी पूछे तो डोडोमा है। युगांडा की राजधानी क्या है तो कंपाला है। केन्या की राजधानी क्या है तो नैरोबी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो इसके 4 ऑप्शन है। ए कैस्पियन सागर, बी वॉन झील, सी मिशिगन झील और डी आपका वैकाल झील। एक है आपका कैस्पियन सागर, दूसरा वॉन झील, तीसरा मिशिगन झील और डी है आपका वैकाल झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। अब कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर है कहाँ पर? तो ये कैस्पियन सागर हमारा एशिया में है। एशिया में है तो ये किससे कितने देश लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता। तो एक तो आपका पहले रूस लगा हुआ है, कजाकिस्तान लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान लगा हुआ है, ईरान और अजरबैजान। कितने? 5 देश इससे लगे हुए, 5 देशों से घिरा हुआ सागर है। अब रूस की राजधानी क्या? तो मैक्सिको है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या? तो नूर सुल्तान राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या? तो अश्काबत है। ईरान की राजधानी क्या? तो तेहरान ईरान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी क्या? तो बाकू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मिनट, ये थोड़ा जूम कम हो गया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? चीन में, रूस में, कजाकिस्तान में या जापान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अरल सागर झील वो कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। ओनली कजाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इसको कजाकिस्तान इसका ऑप्शन है, तो कजाकिस्तान में। प्लस ये क्या है, जो अरल सागर से 2 देशों से घिरा हुआ है। किस किस से? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है तो मैंने बता दिया आपको, नूर सुल्तान है। जबकि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है तो आपकी ताशकंद है। ये कहाँ पर है? एशिया में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ी झील है? ए सुपीरियर, बी कैस्पियन सागर, सी बैकाल और डी मृत झील। तो इसका निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर बता दिया कितने देश, कैस्पियन सागर से कितने देश लगे हुए हैं? तो आपके 5 देश लगे हुए हैं। रूस लगा हुआ है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। राजधानी क्या अजरबैजान की? बाकू। ईरान की तेहरान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो अश्काबत है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है। और रूस की क्या है? मास्को राजधानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। एक तो फिनलैंड को, बी जर्मनी को, सी थाईलैंड को, डी आपका भारत को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, किसको कहा जाता? तो फिनलैंड को कहा जाता। अब फिनलैंड को कहा जाता तो फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड की राजधानी क्या है हमारी? तो हेलसिंकी हमारी इसकी क्या है? राजधानी है। हेलसिंकी क्या है? जो हमारा फिनलैंड है वो एक नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश है ना। और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप भी यहीं पर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है ना। यहाँ पर जो नॉर्डिक देश है वो नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड और फिनलैंड है। नॉर्वे की राजधानी क्या? तो ओस्लो है। स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो स्टॉकहोम हो जाएगी। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन हो जाएगी। और आइसलैंड की राजधानी क्या होगी? रिक्याविक। रिक्याविक राजधानी क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? उसकी एक वजह है। पूछा जाता है कि विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है? विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी? तो आइसलैंड की रिक्याविक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी आपका वेनेजुला, डी आपका इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वेनेजुला में। कहाँ पर है? वेनेजुला। अब वेनेजुला में है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुला में है। अब वेनेजुला में है तो लानोस घास के मैदान, इसका नाम क्या है? तो एंजल जलप्रपात है। नाम क्या है इस जलप्रपात का? तो एंजल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर है? वेनेजुला में है ना। लानोस घास के मैदान भी कहाँ पाए जाते हैं? तो वेनेजुला में पाए जाते हैं। माराकाइबो झील कहाँ पर पाई जाती है? तो वेनेजुला में पाई जाती है। ये माराकाइबो झील फेमस क्यों? क्यों पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो इस समय वेनेजुला में है, इसलिए माराकाइबो झील प्रसिद्ध है। राजधानी क्या है? तो इसकी काराकस राजधानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए अमेरिका, बी पराना, सी कोरोनी और डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये किस नदी पर? तो ये कोरोनी नदी पर स्थित है। एंजल जलप्रपात जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कोरोनी नदी पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ पर है? बता दिया था मैंने, वेनेजुला में। ये कहाँ पर है जलप्रपात? तो वेनेजुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमा, क्या बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए अमेजॉन, बी कांगो, सी आपका नील और डी आपका जेरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेरे नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? बायोमा जलप्रपात कहाँ पर है? किस नदी पर स्थित है? तो हमारा जेरे नदी पर स्थित है। जेरे नदी कहाँ पर है? तो कांगो गणराज्य में है ना। इसको लुआन नदी भी लुआनवा नदी भी कहते हैं। कांगो नदी है वो क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी? तो वो कांगो नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ए 1905 में, बी 1854 में, सी 1897 में और डी आपका 1899 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1854 में। कब हो जाएगा? 1854 में हमारी स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अब स्वेज नहर का निर्माण कहाँ पर है? स्वेज नहर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। स्वेज नहर हमारी कहाँ पर है? तो मिस्र में है। मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा राजधानी है मिस्र की, है ना। अभी ये चर्चा में क्यों था? तो चर्चा में इसलिए कि एवर गिवन नाम का एक जहाज इसमें फंस गया था। इसकी लंबाई कितनी? तो 168 किलोमीटर है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कौन सी नहर वोल्टिक सागर के उत्तरी सागर में मिलती है? कौन सी नहर वोल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है या मिलाती है? तो ये सू नहर, बी पनामा नहर, डी कील नहर और सी कील नहर और डी स्वेज नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा कील नहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, क्रो नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रो नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और एक और हमारा ऑप्शन क्या है? तो भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थाईलैंड में है। क्रो नहर कहाँ पर है? तो थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो आपकी बैंकॉक क्या है?
राजधानी इसकी। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लें, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है कील नहर, सू नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। अब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मैंने बता दिया 1956 में हुआ था। इसकी लंबाई कितनी है, तो 168 किलोमीटर। ये कहाँ पर है, मिस्र में। मिस्र की राजधानी क्या है, तो आपका काहिरा राजधानी। ये फेमस क्यों था अभी प्रेजेंट टाइम में, तो क्योंकि एवर गिवन नामक जहाज इसमें फंसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था, अभी आपको मैंने खुद समझाया था कि कितने देशों की सीमा हमारी कैस्पियन सागर से लगती है। 5 देशों की लगती है। तो कजाकिस्तान की लगती है, हाँ लगती है। आर्मेनिया की लगती है, नहीं लगती। अजरबैजान की लगती है, लगती है। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेनिया। 5 देशों की लगती है, एक तो रूस का लगती है, दूसरा आपका कजाकिस्तान, एक रूस हो गया, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा ईरान और 5वां अजरबैजान। 5 देश इससे सीमा बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मलावी झील, चाड़ झील, सी विक्टोरिया झील और डी आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील किसके बीच सीमा बनाती है, तंजानिया और एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील जो विषुवत रेखा पर स्थित है, इसका बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जो विक्टोरिया झील वो विषुवत रेखा पर स्थित है। ये कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है ना। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा, तो विक्टोरिया झील से ही होता है। युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर ये है। 3 देश इसमें स्थित हैं, 3 देश की सीमा बनाते हैं, युगांडा, तंजानिया और वह केन्या। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है। देखो मैंने अभी आपको बताया था वॉन झील किस देश में स्थित है, तो आपकी चीन में स्थित है, बी तुर्की, सी इराक, डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की में। तुर्की की राजधानी क्या है, तो अंकारा राजधानी है। कहाँ स्थित है ये, तो भूमध्य सागर से लगा हुआ है। ये एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, ए 65.1 किलोमीटर, बी 168 किलोमीटर, डी 155 किलोमीटर और सी 155.1 किलोमीटर, डी 58.8 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था आपको 168 किलोमीटर है स्वेज नहर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ये कहाँ पर है, मिस्र में। मिस्र की राजधानी क्या है, तो काहिरा। ये फेमस क्यों रहा अभी, तो एवर गिवन नाम एक जहाज इसमें फंसा हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी। स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था, तो मैंने बताया था 1854 में निर्माण शुरू हुआ था। अब बनकर कब तैयार हुई, तो 1851, बी 1890, सी 1869 या डी 1871। तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 में ये बनके तैयार हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ए अफ्रीका महाद्वीप को, बी अंटार्कटिका महाद्वीप को, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, डी यूरोप महाद्वीप। तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। पेंगुइन जीव यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर मनुष्य कम पाए जाते हैं, पेंगुइन जीव यहाँ पर पाया जाता है। खोज किसने की थी, तो मिखाइल पेट्रोविच लजाखे व फेवियन गॉटलिक बॉन ने, ये रूस कहते हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसे यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीपों से मिलकर ये महाद्वीप बना हुआ, जैसे कोला प्रायद्वीप यूरोप में है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप भी यहीं पर यूरोप में है, आइबेरियन प्रायद्वीप भी है, जटलैंड प्रायद्वीप है ना। ये सब प्रायद्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यूरोप में पाए जाते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ का, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक और ऑप्शन देखते हैं, क्या? एशिया महाद्वीप को। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं, है ना। एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता ले लो, मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लो, इन सभी सभ्यताओं का यहाँ पर क्या हुआ? विकास हुआ है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। दूसरा यदि पूछे कि दूसरा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मंगोलिया। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो यांगसी नदी है। कहाँ पर है? चीन में। कहाँ से निकलती है? तिब्बत की पठार से निकलती है ये, है ना। एशिया के क्षेत्रफल में सबसे, विश्व में क्षेत्रफल में एशिया के 3 देश हैं आपका, रूस, चीन और इंडोनेशिया। 3 देश आते हैं क्षेत्रफल में आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी अंटार्कटिका, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आए तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। राजधानी कैनबरा है यहाँ की। डाउन्स घास के मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मार्ले डार्लिंग नदी भी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो आपका, या डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पर है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे ऊंची चोटी क्या? कास्को इसको सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आज की जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रति चक्रवात की आकृति समानता होती है गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, कैसी होती है? तो इसकी क्या होती है? गोलाकार आकृति होती है प्रति चक्रवात की। प्रति चक्रवात होता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के उल्टी दिशा में चलता है, क्या करता है। और चक्रवात जो होता है वो क्या होता है? क्लॉकवाइज चलता है, ऐसा। ये एंटी क्लॉकवाइज और चक्रवात ऐसा चलता है ये। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा वो क्या है? प्रति चक्रवात है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लोयस का पठार है कहाँ पर है? लोयस का पठार है पवनकृत, जलकृत, जल द्वारा निर्मित है, या नदीकृत, मतलब पवनकृत, पवनों द्वारा निर्मित है,
जलकृत जल द्वारा निर्मित है, एस सी नदीकृत नदी द्वारा निर्मित है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पवन द्वारा कृत, पवनकृत मतलब पवन द्वारा निर्मित है लोएस का पठार। अब लोएस का पठार है कहाँ का, तो चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। चीन व मंगोलिया दोनों मिलके दोनों जगह ही लोएस का पठार पाया जाता है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो उलन बटोर राजधानी है। चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 50%, बी 70%, डी 80%, सी 80%, डी 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में, नमीबिया में, इनमें से कोई नहीं। तो ड्रैगन्सबर्ग कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में। यदि पूछे ड्रैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। राजधानी कहाँ है आगे, तो कैपटाउन राजधानी और प्रिटोरिया राजधानी। प्रिटोरिया क्या है, प्रशासनिक राजधानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते, ए यूक्रेन, बी न्यूजीलैंड, सी कंबोडिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लोएस के मैदान है वो कंबोडिया में नहीं पाए जाते, बाकी आपके यूक्रेन, न्यूजीलैंड, मंगोलिया और चीन में पाए जाते हैं। ये लोएस के मैदान कैसे, लोएस का पठार कैसा है, तो आपका पवन निर्मित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या है, आपको तो पता होना चाहिए, नाम पे है। भाषा क्या, खैमर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, ए 50%, बी 33% और सी 38% और डी 45%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 33%। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्या 31 में, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी क्षोभ मंडल में, डी ओजोन मंडल में। तो इसके आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ये दोनों मिस्टेक हो गई है, ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। क्षोभ मंडल दोनों इसके आंसर हो गए, मिस्टेक हो गया टाइपिंग मिस्टेक है। क्षोभ मंडल और दोनों ही क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। क्षोभ मंडल की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की लंबाई होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल मध्य मंडल के कारण, सी क्षोभ मंडल के कारण और डी आयन मंडल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में जो दैनिक परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, जितनी हवाएं हैं, आंधी हैं, तूफान जो भी आते हैं, सब कहाँ होते हैं, हमारी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है, विश्व की छत कैसे कहा जाता है, ए पमीर पठार, बी काराकोरम, सी त्यानसान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पमीर को। पमीर कहाँ पर है, तो पमीर हमारा है तिब्बत में। पमीर का पठार कहाँ पर, पठार है तो कहाँ पर, तिब्बत में है। इसे विश्व की छत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। जो पठारी क्षेत्र होते हैं उनमें कौन सा खनिज नहीं पाया जाता,
ए तेल, खनिज तेल, बी मैग्नीज, सी कोयला और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल। पठारी भागों में खनिज तेल नहीं पाया जाता, मैग्नीज, कोयला, लोहा आपका सब कुछ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, अल्पस, हिमालय, रॉकी या डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्पस पर्वत कहाँ पर, अल्पस जो श्रृंखला पर्वत श्रृंखला वो कहाँ पर है, रूस में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो यूरोप के अल्पस पर्वत की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आपका आर्कटिक महासागर और डी आपके इनमें से कोई नहीं। तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। बर्फ उनकी पिघल के क्या समुद्र में जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आइए देखते 38। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ए गोबी, बी लुट, सी काविर और डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अब गोबी कहाँ पर है, तो मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो उलन बटोर राजधानी है। एशिया का यह दूसरा स्थल अवरोध देश है। पहला कौन सा, कजाकिस्तान। यदि पूछा जाए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरोध देश कौन सा, तो मंगोलिया है। स्थल अवरोध देश कैसे कहते हैं, जिस भी देश की सीमा हमारी समुद्र से नहीं लगती, किसी भी जलीय भूभाग से नहीं लगती, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र के जलीय भूभाग से नहीं लगती, उसे क्या कहते हैं, स्थल अवरोध देश कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका देश में है, ब्राज़ील में है, बी चिली में है, सी पेरू में है, डी में से कोई नहीं। तो अटाकामा कहाँ पर है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो चिली में है। चिली की राजधानी क्या है, तो सांटियागो राजधानी है। लेकिन यहाँ पर एक खान पाए, चुक्की माता खान कहाँ पाई जाती है, ताबेई खान, तो वो कहाँ पाई जाती है, तो वो अटाकामा मरुस्थल में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सीप का निर्माण किससे होता है, सीप का निर्माण किससे होता है, नदी से, हिमनद से, समुद्री लहर से, पवन से, हिमनद से। सीप का निर्माण किससे होता है, इसका आंसर हो जाएगा पवन से। क्वेश्चन नंबर 41। ड्रिमलिन क्या है, ड्रिमलिन क्या है, देख लेते हैं। ड्रिमलिन क्या है, एक सक्रिय घाटी, बी अंडाकार पर्वत, सी पिरामिडीय चोटी, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाकार पर्वत है। ड्रिमलिन का अंडाकार पर्वत है। हिमनद के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। जो ड्रिमलिन है, जो अंडाकार पर्वत है, ये हिमनद के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, चूना पत्थर क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी कौन बनाते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में, क्योंकि इनका ग्लेशियर जो होते हैं वो उनकी बर्फ़ पिघल के निकल जाती है और यू आकार का ये बन जाती है घाटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 43। विश्व का सबसे छोटा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 44। विश्व में सबसे सूक्ष्मतम, एक मिनट, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है अटाकामा, सहारा, और देख लेते हैं थार, या डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटाकामा। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थल कौन सा, तो वो अटाकामा। अटाकामा में स्थल कहाँ पर है, तो चिली में है, ठीक है ना। फियोर्ड तट का उदाहरण कहाँ पर है, तो चिली में मिलता है। चिली की राजधानी क्या है, तो सांटियागो राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। देखो ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप पाया जाता, मैंने आपको बताया था, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट बताया था। अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा है आपका, एशिया में आपका थार है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, काला सागर, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, रूस के, बी फ्रांस के, सी भारत के, और डी ब्रिटेन के। तो इसका आंसर हो जाएगा काला सागर कहाँ पर है, तो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को राजधानी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, ए यूरोप में, बी एशिया में, सी अंटार्कटिका में, और डी उत्तरी अफ्रीका में। तो ये कहाँ, तो ये उत्तरी अफ्रीका में ही स्थित है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मरुद्वीप किससे संबंधित है, मरुद्वीप द्वीप किससे संबंधित है, ए द्वीप से, बी रेगिस्तान से, सी हिमनद से, डी आपका पर्वत से। तो यह है किससे, मरुद्वीप किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ए सहारा, बी थार, डी कालाहारी, और डी आपका हो जाएगा गोबी। तो इसका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा है, थार आपका भारत में है, भारत और थोड़ा पाकिस्तान में हिस्सा आता है इसका, कालाहारी बोत्सवाना में है ना, और गोबी कहाँ पर, तो आपका मंगोलिया में है। आज का लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ए गोबी, बी थार, सी सहारा, डी कालाहारी। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, क्या लिखा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थार इसका आंसर होगा। थार कहाँ पर, भारत में, और थोड़ा सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका भारत के जो राजस्थान है उसमें आता है, और थोड़ा इसका हिस्सा जो है वो कहाँ था, पाकिस्तान में आता है। तो हमारा दोस्तों, हमारे आज के भूगोल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को पढ़कर कैसा लगा। डिटेल जानकारी मैंने आपको पूरी दी है। तो आप मेरा चैनल यदि अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप डेली इसको पढ़ सकें। ये 50 क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक नोट्स में, इसको बार बार रिवीजन करिएगा, और जो डिटेल मैंने बताई है उसको भी आप नोट डाउन करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में इसका फ़ायदा मिलेगा।